पीटीआई के लिए शर के अलावा खैर का अगर पहलू निकलता देखे राना साहब तो ये है कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 20 दिन के अंदर फिर वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स हो सकती हैं, और जाहिर है इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है तो फिर इस पर अमल दरामद भी होना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि इन अ वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज होने का मौका मिल गया इस फैसले के बाद। इन अ वे यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तरीके से उनको इसमें से भी एक अपॉर्चुनिटी वो निकाल सकते हैं। और एक चीज़ जो मेरे ख्याल में अबू ज़र भूल गए शायद, या गाड़ी चला रहे हैं प्रॉब्ली, इसलिए शायद स्किप हो गई उनके माइंड से। एक और मैनिफेस्टो में एक चीज जो चीज़ ऐड की गई है पीटीआई के, वो ये है कि लोकल बल्दियाती इंतखाबात जो होंगे, बल्दियाती इंतखाबात में बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो हर सूबे में अपना टर्म पूरा करेंगी, उसको अनडू नहीं किया जाएगा। वो 4 साल के लिए अगर आएंगी तो 4 साल अपना पूरा करेंगी, 4 साल के पहले उसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। एक तो ये भी पीटीआई के मैनिफेस्टो में मौजूद है। बाकी रहेगी बात कि ये 20 दिन की जो डेडलाइन दी है, 20 दिन की जो डेडलाइन दी है कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएं। इसमें देखिए आखिरी वक्त तक एक ऐसी सिचुएशन बनी रह सकती है पीटीआई के लिए कि उनको पता ना चले या उनको समझ ना आए, कंफ्यूजन में रहे पूरी पार्टी कि जनाब हु इज गोइंग टू लीड देम। बट एट द वेरी सेम टाइम मेरे ख्याल में अगर उसमें अगर कोई जो पीटीआई के इलेक्शंस हुए थे, इंटर पार्टी इलेक्शन जून 2022 में, अगर उसमें कोई हिचेस थी या उसमें कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो एट द निक ऑफ द मोमेंट जाके इलेक्शन कमीशन को नहीं बताना चाहिए था। इस तरह एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है, इस तरह और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इस तरह और बददिली पैदा हो जाती है और ऐसे इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाता है और परसेप्शन बनना शुरू हो जाती है कि शायद सिर्फ पीटीआई को ही पेनलाइज किया जा रहा है। तो अगर इसको एक बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था, अगर ये काम हो जाता तो बेहतर था। बट एनीवेज ठीक है, होता है जब इस तरह के हालात होते हैं या इस किस्म की एनवायरनमेंट बन जाती है इस तरह के कामों के लिए। अब उदास फिरते हो सर्दियों की क्यों उदास फिर रहे हो सर्दियों की शामों में। खैर लेकिन द पॉइंट इज इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी और इस अपॉर्चुनिटी को अगर कैश कर सके पीटीआई तो उनकी फेवर में जाएगी। और इंतजामिया रुकावट तो नहीं डालेगी ना अब अगर कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। और इसमें मेरे ख्याल में देखिए, इसमें अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर अगर रुकावट डलेगी ना तो फिर एक और इट विल बी इन अ बैड टेस्ट। तो अगर उसमें उसको भी अगर थोड़ा सा एहतियात से चला जाए तो वो बेहतर तरीके से हो सकती है। और इनके जो गैदरिंग्स हैं, चाहे वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की सूरत में उनको जनरेट करनी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती हो, यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जनाब इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है पीटीआई के लिए और पीटीआई उसको कैश कर सकती है अगर वो प्रॉपरली उसमें चले। और नैयर साहब की बात जो है उससे मैं एक चीज से मैं आई डोंट नो अबाउट द लीगल इम्प्लीकेशंस, या आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट ओवर हियर, लेकिन नैयर साहब ने एक बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे तो लगता है कि इंस्टेड के उसको अगर हाई कोर्ट में चला जाए और हाई कोर्ट में अगर टाइम ना वेस्ट हो जाए कहीं, तो वो टाइम वेस्ट हो जाए और फिर जाकर फैसला वही आ जाए, तो वो टाइम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम पीटीआई शुड लाइक यू नो ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी एंड उसमें से अपना रास्ता निकालें और उसमें से पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर लें। तो ये ना हो कि 20 दिन बाद या 19 दिन बाद पता चले जी फैसला अगेंस्ट आ गया या वट एवर। वेरी राइट। तो फिर उस वक्त कोई हाथ में कोई चीज ना हो। हाँ, ठीक है। वो इस मेरे ख्याल में दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ये फजा में है कि कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और कोई ऐसा इंटरव्यू है जो दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कोई किताब आ रही है। खबर देंगे आप इस्लामाबाद की फजाओं में क्या बातें हो रही हैं? अच्छा, मैं पहले एक चीज़ आपकी इजाज़त से वेरी क्विकली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही थी, एक इनके वकील हुआ करते थे पीटीआई के, जमाल अंसारी साहब। वो पहले अब मेरे ख्याल में पीटीआई छोड़ चुके हैं। उनके दौर में कोई इन्होंने आइन में तरमीम कराई थी और उसके बाद इलेक्शन जो ड्यू थे वो प्रोबेबली पीटीआई के ड्यू थे 2021 में और उसमें होने थे, लेकिन उसमें फिर एक कोविड की वजह से एक्सटेंशन ली गई थी, को 1 साल की जी 1 साल के लिए एक्सटेंशन मांगी गई थी। तो वो एक्सटेंशन के बाद जनाब
कहा गया था कि जनाब ये हम कर लेंगे, लेकिन उसमें एक केस चलता रहा, उसमें काफ़ी मेरे ख्याल में काफ़ी एज मिला, और थोड़ी सी यहाँ पे जो वकला की टीम है जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनसे मेरे ख्याल में, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ी सी कोताही हुई थी, इसलिए उन्होंने अब 3 हफ्ते का इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है, 3 हफ्ते का। अब वो 3 हफ्ते का टाइम में इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट उसमें साइफर केस में भी जैसा आप कह रहे हैं 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है। वो अपनी जगह पर इंटरेस्टिंग सवाल था जो मैंने जानना था आज। लेकिन राना साहब, आपसे खबर तो वो है जो होने जा रहा है, ऑडियो वीडियो इंटरव्यू किताब। असल खबर ये भी है, असल खबर ये भी है जी, जो मैंने आपके सामने रखी है। मेरे ख्याल में इसको आप इसको जरा केयरफुली मॉनिटर करें। जो टीम है, लीगल टीम है इनकी, पीटीआई की, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, और उसमें मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड कहा गया था कि जो इलेक्शंस हुए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई ने करवाए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब वो दैट वाज आई वॉश, और उसको प्रॉपर्ली बाद में कराया जाएगा। तो एनीवेज, अक्लमंदों को पहुंच गई आपकी बात राना साहब। हाँ, नहीं, अक्लमंदों की बात नहीं है, ये रियलिटी है जी, ये बैकग्राउंड है, दिस इज बैकग्राउंड। और इसमें जी एनीवेज, अब आगे थोड़ा सा चले। आपने पूछा जी किताब की बात। किताब जो है अगर आ जाए तो आगे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, और उन किताबों से कोई फर्क तो ऐसा सच पड़ा नहीं। तो और ना मेरे ख्याल में कोई किताबें अगर लिखी जाए, मैं अगर रेफर कर रही हैं आप उस किताब को, कि अगर कोई किताब आ रही है इमरान खान के खिलाफ, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि आगे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है, और मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।